अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर टाइम हुआ है नाश्ता बनाने का इस वक्त, और अपने लिए ही सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ इस वक्त। मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो चाय बनाने के लिए मैंने पानी रखा है। पानी के अंदर मैंने 1 पिंच के नियरेस्ट सिनेमन पाउडर डाला है, थोड़ी सी सौंफ डाली है, 2 to 3 पीसेस जो हैं वो ग्रीन कार्डमम जिसे छोटी इलायची कहते हैं वो डाले हैं। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी चाय की पत्ती और अच्छा खासा बॉयल आने दिया है इसे मैंने। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिल्क, जो कि चाय वगैरह के लिए स्पेशली यूज़ होता है, टी मिल्क के तौर पे। अब मैं इसके बॉयल आने का वेट करूँगी, और बॉयल आ जाने के बाद इसे मैं मीडियम हीट पर मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी कि आराम से पकती रहेगी। और जी फिर उसके बाद इसे इंजॉय करेंगे। जी यहाँ हो चुकी है चाय बिल्कुल तैयार, बहुत मज़ेदार सी। इसे अब हम कप में निकाल लेंगे और इसके बाद जाके करेंगे नाश्ता। और जी ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, जिसे मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी। और फिनिश करने के बाद करूँगी अपने घर के सारे काम, लाइक सफाई वगैरह सब कुछ करूँगी। और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे किचन में अपना खाना बनाने के दौरान में। जी मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपना घर क्लीन कर लेने के बाद, ताज को शावर देके और नैप देने के बाद, मतलब अपना नैप ले लिया वो उस वक्त, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रोज़ का एक इशू होता है, आपको खाना नहीं समझ आता आपने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैंने हस्बैंड से कहा था रात में आप मुझे कैप्सिकम्स मंगवा के रख दें, तो मैं सुबह डिसाइड करूँगी कि क्या बनाना है। बिकॉज मेरे पास फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं। पहले प्लान था कि मिक्स वेजीज़ बना देती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि साथ उसके फिर भी कुछ ना कुछ मीट से रिलेटेड डिश बनानी पड़ेगी, तो बेटर है कि मैं एक ही चीज़ बना देती हूँ जिसमें वेजिटेबल्स भी चली जाएंगी और मीट भी। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च कीमा, और आलू जो है वो मिड ऑफ द डिश मेरे माइंड में आए हैं, तो फिर मैंने उसको डिश में ऐड कर दिया। अदरवाइज़ मैं नहीं करने वाली थी। तो मैंने ऑयल के अंदर ज़ीरा अच्छा सा कड़कड़ा लिया है, जिसे कहते हैं कि गर्म कर लिया उसको। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियंस, जिनके मैं यहाँ पर ब्राउन होने का करूँगी वेट। जब तक अनियंस फ्राई हो रहे थे मैंने सोचा चलें रिताश को ज़रा एक नज़र देख आते हैं कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ वो बड़े आराम से अपना नैप ले रही है, बहुत ज़्यादा सुकून की नींद में इस वक्त सो रही है ये, माशाल्लाह। अच्छा जी यहाँ पर हो चुके थे अनियंस गोल्डन ब्राउन, और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ चिकन मिन्स। मैं ऐड कर रही हूँ चिकन का कीमा, आप बीफ और मटन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी खाना बनाना था, तो फिर मैंने सोचा कि चिकन मिन्स ही ऐड कर लेते हैं। और जी रिताज जो है ना वो आज इतने रिलैक्सिंग मूड में थोड़ा जल्दी इसलिए सो चुकी है क्योंकि उसके साथ सुबह सुबह 2 हादसे हो गए हैं। एक बार उसके फ़ोरहेड पे लगा है डोर, जो हमारे रूम का डोर है, मैं ओपन कर रही थी और ये मेरे पीछे से आ गई एकदम, तो उस वक्त बड़ा ज़्यादा सारा रोई है वो बेचारी। फिर उसके बाद वो बेड पे बैठने लगी है, और जी फिर उसके जो है ना बेड के कॉर्नर्स लग गए, और फिर तो वो बहुत बेतहाशा रोई। यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि पानी इसका जल्दी से ड्राई हो जाए, और ऑयल जो है थोड़ा सा कॉर्नर्स पे आ जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए उसके वाटर से। यहाँ पर इसका हो चुका है वाटर ड्राई, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए जिंजर गार्लिक, फ्रेशली क्रश्ड हैं ये। पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही ऐड कर दिया है। इसके साथ भून लेंगे अच्छे से अब। और अब जिंजर गार्लिक के अच्छे से भुन जाने के बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून के नियरेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, चिली फ्लेक्स और पिसा हुआ धनिया है। इन सबको डालकर अच्छे से कर लूँगी मैं इसे मिक्स, के मसाले की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर ताज जो है वो उठ के आ चुकी हैं, और अभी बस देख रही है कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही हैं, और मुझे छोड़ के मम्मा यहाँ आ चुकी थी। एनीवेज़ यहाँ पे मसाले को और अच्छे से भून लेते हैं ताकि ज़रा सी भी कच्ची कच्ची सी स्मेल ना रहे इसके अंदर, और फिर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट, जो भी आप कह लें इसे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लेके उनका पेस्ट बना लिया था। आप टमाटो कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है, बिकॉज़ अगर कट करके ऐड किए होते हैं तो उसे भूनने में उसके वो जो छिलके से जो होते हैं उनको हटाने में बहुत टाइम मुझे लगता है लग जाता है। और यहाँ पे टमाटो प्यूरी को मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और सारा पानी इसका जो है ना मुझे इसको ड्राई करना है ताकि फिर मैं इसके अंदर और चीज़ें ऐड करूँ। अभी मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने मिड में प्लान किया है ऐड करने का, तो मैंने उनको हाफ़ बॉयल दे लिया। अब मैं ऐड करने लगी इसके अंदर पोटैटोज़,
और जी अब अगेन जो है पोटैटोस को इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स किया जाएगा, बहुत अच्छे से भुना जाएगा ताकि सारा वाटर ड्राई हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे तो वो भी अपना वाटर रिलीज़ करेगी और उसी वाटर के अंदर जो ये हाफ टेंडर से पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे और जो कैप्सिकम्स हैं वो भी कुक हो जाएंगी। तो फिर एट द एंड हमारा फूड रेडी हो जाएगा। और जी अब जब सब वाटर जो है ड्राई हो चुका है, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कैप्सिकम्स और कैप्सिकम ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत खूबसूरत सा इसका कलर निकल के आ गया है, तीनों चीज़ों का डिफरेंट कलर है लेकिन बहुत अच्छे लग रही हैं साथ में। और जी यहाँ पे मैंने इसे लट कवर करके मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक होने रख दिया था मीडियम हीट पर। और अब चेक कर रही हूँ मैं इसके अंदर पोटैटोज़, वो भी 95% तक के जो है वो कुक हो चुके हैं। अब फिर इसके अंदर जब दम लगा कर छोड़ूंगी इसे एंड में, तो बाकी की जो उसकी कुकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और फूड हमारा रेडी हो जाएगा। ये है फाइनल लुक और अब मैंने इसे कर दिया यहाँ पर डिश आउट। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।